आप लोगों के लिए आज क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र का यूनिट नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिसमें यूनिट 1 के अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब इस सेट में शामिल है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो अभी इसका आंसर हुआ कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ऑप्शन नंबर ए स्थापित हुआ। और योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार पिछड़ा राज्य में आता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में, पहला सरकारी सेवा और दूसरा गैर सरकारी सेवा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो 25,494, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस अवधि में आई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया। तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि मानव विकास सूचकांक को कितने सूचक में बांटा गया है। तो मानव विकास सूचकांक को सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा, यहाँ टाइपिंग गलत है, नारा होगा किसने दिया। तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। और कौन से आंदोलन में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया, उस आंदोलन का नाम बताएं। स्टूडेंट इसका आंसर भी कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक काम या रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। तो 100 दिनों की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। तो जीविकोपार्जन करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी और सी, डी सब गलत होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो मिश्रित। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्रता के आर्थिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नहीं होती है। उत्पादन कुशलता पर भी नहीं दिया जाता है। अधिकतम लाभ के उद्देश्य से भी नहीं दिया जाता, बल्कि समाज कल्याण के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो वह देश का विकास स्तर तेज है या विकसित है। यदि किसी देश का शिक्षा दर ठीक है तो भी इसका विकास स्तर अच्छा है। स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है तो भी इसका विकास स्तर अच्छा है। अर्थात किसी भी देश का विकास स्तर का पता प्रति व्यक्ति आय से, साक्षरता से और वहाँ की स्वास्थ्य की स्थिति से लग सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो 2007 के अनुसार बांग्लादेश था और ऐसे श्रीलंका को भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो जिस देश का आय अधिक है विकसित देश, और विकसित देश अमेरिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। जबकि सरकार और निजी व्यक्तियों का अधिकार मिश्रित अर्थव्यवस्था पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की। और भारत में किसकी प्रधानता है? तो भी आंसर इसका है कृषि की। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो जनसंख्या का तेज वृद्धि के कारण भी है। कृषि में अत्यधिक लोगों का विकास जो हो रहा है उसका भी कारण है। और बाढ़ एवं सुखाड़ का यहाँ स्थिति भी रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो चीनी उद्योग बिहार में रह गया और कोयला खदान और अभ्रक खदान ये दोनों की मात्रा झारखंड में चला गया। कोयला खदान में अग्रणी झरिया है और कोडरमा है अभ्रक उत्पादन में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है और भारत में भी जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं और द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 2015 को हुई और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2015। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया, रुपया पैसा मुद्रा ये सब का लूटपाट किया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिहार में विकास में सबसे बड़ा बाधा है बाढ़, जो उत्तरी एरिया को डुबाए हुए रखता है और इसमें प्रयुक्त नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस सेट में टोटल 29 प्रश्न हैं। सभी स्टूडेंट इस सेट को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।